नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा वेदांता के स्टॉक को लेकर। अगर वेदांता के शेयर के बारे में बात करें तो यहां पे काफी सारे लोगों के कुछ सवाल हैं और काफी सारे लोगों को पता है। इनफैक्ट 80% लोगों को ये जानकारी है कि भाई ये एक्स डेट क्या होता है, रिकॉर्ड डेट क्या होता है और डिविडेंड के लिए एलिजिबिलिटी की लास्ट डेट क्या है। तो अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद स्टॉक के प्राइस के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास है तो आपको क्या करना चाहिए, नहीं है तो क्या करना चाहिए, मतलब लेना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए डिप का। तो चलिए इसी के बारे में बात करता हूं, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, अगर वेदांता के स्टॉक के बारे में बात करें तो पहले मैं आपको इसके डिविडेंड के बारे में बताना चाहूंगा। कंपनी डिविडेंड के लिए काफी ज्यादा जानी जाती है और बहुत फेमस है। मैं आपको बताऊं 2020 में इस स्टॉक का भाव अराउंड 90 और 100 रुपए का था और वहां से आपने मेटल साइकिल देखी, आपने एक बहुत बड़ी रैली देखी मेटल्स में और ये स्टॉक मल्टी बैगर साबित हुआ। अगर 90 रुपए पे 2 साल पहले 2020 में किसी ने खरीदा है तो मैं आपको बता दूं वहां से अभी तक ये स्टॉक अराउंड 120 रुपीज का तो डिविडेंड दे चुका है। यानी कि जितना का शेयर था उससे ज्यादा तो आपको डिविडेंड दे चुका है। उसके बाद कंपनी अराउंड अभी आपके लिए 320 रुपीज पे ट्रेड कर रही है। यानी कि ये जो स्टॉक का भाव है वो पूरा फ्री में चल रहा है आपका, अगर 2 साल पहले आप लेके बैठे हो तो। अभी फिर कंपनी ने डिविडेंड दिया जो कि 17.5 रुपए पर शेयर का है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड मोर देन 30% होती हुई दिखी है। कंपनी के डिविडेंड के 2-3 मेन रीजन है। पहला तो कंपनी ने कह रखा है हम अपने प्रॉफिट का अराउंड 30% डिविडेंड देंगे। दूसरी चीज जो कंपनी की बाकी की सब्सिडरीज हैं, लाइक सब्सिडरीज तो नहीं कहूंगा मैं, जो कुछ कंपनीज हैं लाइक आप कह सकते हैं हिंदुस्तान जिंक, उसकी डिविडेंड यील्ड अराउंड 15% की है और हिंदुस्तान जिंक में वेदांता का अराउंड 65% का स्टेक है। यानी कि जब भी हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड देगा तो समझ लो वेदांता डिविडेंड देगा, क्योंकि जो हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड देगा उसका 65% तो वेदांता पे चला जाएगा। तो जब आप लोगों के पास ये खबर आई थी कि कंपनी बोर्ड मीटिंग कर रही है 22 नवंबर को और डिविडेंड दे सकती है, तो उससे पहले मैंने आपको अराउंड 12 या 15 नवंबर को बता दी थी ये बात। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान जिंक की 15 नवंबर को बोर्ड मीटिंग थी। आई थिंक एग्जैक्ट डेट बोल रहा हूं मैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बोल रहा तो उसी के आसपास थी, जब हिंदुस्तान जिंक ने कहा कि हम डिविडेंड दे रहे हैं और 15 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड दे रहे हैं और ये अमाउंट करता है अराउंड 6,549 करोड़ का। सिंपल सी बात है, 6,500 करोड़ का डिविडेंड आ रहा है तो वेदांता के पास ही जाना है मैक्सिमम, क्योंकि 65% तो वेदांता होल्ड करता है हिंदुस्तान जिंक में। तो इस हिसाब से देखें तो अराउंड 4,000 करोड़ का डिविडेंड वेदांता के पास चला जाएगा। अब वेदांता के पास पैसा आएगा तो वेदांता को भी अपने शेयर होल्डर्स को देना है। तो फिर मैंने आपसे कहा था अब जल्दी ही आपके लिए वेदांता में भी डिविडेंड आएगा। वेदांता ने भी 22 तारीख को बोर्ड मीटिंग करी और डिविडेंड दिया 17.5 रुपए पर शेयर का, जिसका अमाउंट निकल के आता है अराउंड 6,000 करोड़ का। अब 6,000 करोड़ का डिविडेंड वेदांता पे कर रही है, उसमें से 4,000 करोड़ तो वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक से ही ले लिया, तो हिंदुस्तान वेदांता की जेब से जा रहा है 2,000 करोड़ यानी प्रॉफिट में से। और मैं आपको बता दूं कंपनी ने डिविडेंड के लिए ही थोड़े दिन पहले एक आप लोगों से अप्रूवल लिया था कि भाई हमारी बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व्स में जो पैसे हैं उसको हम ट्रांसफर करके अपनी बैलेंस शीट में लाना चाहते हैं, ठीक है, जिससे कि हम आने वाले समय में अपने शेयर होल्डर्स को एक बड़ा डिविडेंड देंगे। तो भाई शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए? पैसा, डिविडेंड। शेयर होल्डर्स ने दे दिया अप्रूवल। उसके बाद सब लोग नंबर्स के साथ डिविडेंड का वेट कर रहे थे, जो कि नहीं मिला। ठीक है, डिविडेंड अब आया है। अब आपको डिविडेंड को लेकर मैं सारी जानकारी दे चुका हूं। अब मेन बात पे आ जाते हैं कि भाई डिविडेंड की एक्स डेट क्या है। एक्स डेट मींस होता है एलिजिबिलिटी, यानी कि अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, वो जरूरी नहीं डिविडेंड हो सकता है बोनस हो सकता है राइट इशू हो सकता है एफपीओ, कुछ भी हो, सबकी एक एक्स डेट होती है। उस एक्स डेट से पहले अगर आप शेयर को परचेस करते हैं और होल्ड करते हैं 2 दिन या 1 दिन भी रिकॉर्ड डेट, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं उस कॉर्पोरेट एक्शन के लिए। अब डिविडेंड, अब वेदांता के केस में समझते हैं। वेदांता के केस में कंपनी ने 29 नवंबर की एक्स डेट रखी है डिविडेंड के लिए। उससे पहले लास्ट डे, वैसे तो आज 26 है, 27 भी है और 28 भी, तो संडे मार्केट बंद है 27 को, तो आपके लिए लास्ट डे है 28 नवंबर यानी मंडे आखिरी दिन है। अगर आप खरीदोगे तो डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे और जिसने खरीद रखा है वो हो आप, ठीक है। मंडे को आप लेते हो तो
29 नवंबर को स्टॉक का प्राइस आपको डेप्रिशिएट होता हुआ दिखेगा जितना उसने डिविडेंड दिया है। यहां पे कुछ लोग कहते हैं कि भाई 17.5 रुपए ही घटेगा क्या? एग्जैक्टली ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है 15 रुपए घटे, हो सकता है 20 रुपए घट जाए, ठीक है, बट घटेगा क्योंकि डिविडेंड एडजस्ट होगा हल्का फुल्का स्टॉक के प्राइस में। तो ये एडजस्टमेंट होगी। तो आपको क्या हुआ, आपने 28 को खरीदा, 29 को शेयर नुकसान में, लेकिन उतना पैसा आपको डिविडेंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले से लिया है। जो लोग 29 को लेंगे उन्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें स्टॉक का प्राइस नीचे मिल रहा है, उतना तो उन्हें नीचे मिल रहा है ना जितने डिविडेंड आप लोगों को मिलेगा। तो ये रीजन होता है, ठीक है। तो डिविडेंड की सारी डिटेल्स मैं आपको दे चुका हूं। अब आते हैं स्टॉक के प्राइस में। तो स्टॉक के प्राइस में आपसे सिंपल सा कहूंगा, जिसने स्टॉक के प्राइस में प्रॉफिट बनाया वो प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि मंडे के सेशन में स्टॉक में 320 का हर्डल है, जो मुझे लगता है मंडे में तो रहेगा ही, ठीक है। मंडे 320 हो भी जाता है तो ट्यूसडे को स्टॉक गिरेगा 17 साढ़े 17 रुपए, तो फिर वो रेजिस्टेंस में ही आ जाएगा। 300 से 320 की रेंज है, तो नीचे आए दोबारा खरीदो, ऊपर आए दोबारा बेचो। 22 तारीख को मैंने आपको 310 रुपए 311 पे रिकमेंड भी करा था 318 के टारगेट के लिए। हमारे टारगेट्स ने प्रॉफिट बुक करने की राय होगी। हमने डिविडेंड से पहले आपको प्रॉफिट बनाने की बात करी थी कि डिविडेंड को आपको मैं वेट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मीडियम टर्म में चार्ट बहुत पॉजिटिव है, स्टॉक ऐसा लग रहा है 360 की तरफ जाने को तैयार है। तो अगर आपका व्यू थोड़ा बड़ा है तो आप बने भी रह सकते हैं। अदरवाइज 306 304 पे आता है तो दोबारा खरीदें और स्टॉक में बने रहें। तो ये मेरी वीडियो वेदांता के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।